हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ। मैंने प्लान नहीं किया था बनाने के लिए, बट सडनली कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरीके से हो गए हैं अब कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और सैडली हमें पता लगा है कुछ आवर्स पहले कि हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड शी हैज़ पास्ड अवे। शी हैज़ डाइड इन स्कॉटलैंड इन बालमोरल, हर summer home. She loved Balmoral, she loved Scotland, और she died here. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभी जो है नेशन पूरा ही एक शॉक के अंदर है। और जैसे ही अराउंड 6:30 7 o'clock इन द इवनिंग ये न्यूज़ ब्रेक हुआ था दैट क्वीन हैज़ डाइड, और उसके बाद से जो है बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक जाहिर है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला जब भी कोई जो है वो उनकी डेथ होती है तो एक पूरा एक सेट प्रोटोकॉल होता है जो कि फॉलो किया जाता है। बट बिकॉज ये मोनार्क की अपनी डेथ है, एक रूलिंग क्वीन की डेथ है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोटोकॉल कुछ स्पेशल भी होगा और कुछ डिफरेंट भी होगा। फॉरेन से जैसे ही न्यूज़ ब्रेक हुआ था तो तमाम कंट्री के अंदर जो यूनियन जैक है, जो यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है, उसको जो है वो नीचे कर दिया गया था। और एक वो सिंबॉलिक चीज़ होती है, वो एक स्टेट ऑफ मॉर्निंग शो करती है, स्टेट ऑफ सैडनेस शो करती है। तो इस वक्त करंटली जो यूनाइटेड किंगडम है वो ऑफिशियल 10 दिन के मॉर्निंग पीरियड में आ चुका है। 10 दिन का सोग का ऐलान है मलका की डेथ के ऊपर। और न्यूज़ में जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि वैसे तो रूलिंग मोनार्क की डेथ के ऊपर कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, बट तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी ये चॉइस है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो छुट्टी देते हैं या नहीं देते हैं, स्पेशली फॉर द डे ऑफ द फ्यूनरल। और फ्यूनरल किस दिन होगा ये भी अभी कोई डिसाइडेड चीज़ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन क्वीन की डेथ है तो इट विल टेक टाइम, इट हैज़ अ प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली गेस्ट का अराइवल होता है, चीज़ें होती हैं, पब्लिक को जो है वो पार्टिसिपेट करवाया जाता है फ्यूनरल के अंदर, उन्हें पूरा जो है वो चांस दिया जाता है। सो क्वीन को एक जगह पर रखा जाएगा जहाँ से पब्लिक जो है वो उनको देख सकेगी। और मेरा ख्याल से वो 3 दिन के लिए वो सेरेमनी होता है, 3 दिन लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अ स्टेट लेवल फ्यूनरल विल हैपन। तो ये तो अभी तक की कुछ जो न्यूज़ आ चुकी हैं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज अभी से आना शुरू हो गई हैं स्टूडेंट्स की, जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं। वो लोग क्यूरी कर रहे हैं कि अब क्वीन का क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ आ गया है तो हमारे वीज़ाज़ का क्या होगा। हमारे वीज़ाज़ कुछ के ऑलरेडी प्रोसेसिंग में हैं, कुछ का उन्होंने अब फाइल अपनी लगानी है, कोई प्रायोरिटी में लगा रहा है, कोई सुपर प्रायोरिटी में लगा रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है स्टूडेंट्स के अंदर। और पहले ही इतना ज़्यादा सितंबर इनटेक लेट था, इतने ज़्यादा हर्डल्स थे, और अब उसके बाद जब स्टूडेंट्स इस स्टेज तक पहुंचे हैं तो अब उसके अंदर ये जो एक सडन एक ये न्यूज़ आया है उसकी वजह से भी एक बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है स्टूडेंट्स के माइंड्स के अंदर कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी बता दूं आज की करंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद क्योंकि 10 दिन का मॉर्निंग पीरियड है तो उसके अंदर जो जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आई विल शेयर विद यू गाइस टाइमली, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि क्या हो रहा है। तो अभी की न्यूज़ के हिसाब से कोई भी चेंज एचएमआरसी की वर्किंग और प्रोसेसिंग टाइम्स में नहीं आया है। वो उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं एज़ पर देयर वेबसाइट। उन्होंने कोई अपने टाइमिंग्स में चेंज नहीं किया है और ना ही उनके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स चेंज हुए हैं। तो आप लोगों का जिस भी तरीके से जो स्टूडेंट्स कल परसों या इस वीक के अंदर, अब कल का एक दिन रह गया है, फ्राइडे का वर्किंग डे है, तो अभी जो लोग जिन्होंने कल फाइल लगानी है वो अपनी फ़ाइल रूटीन के हिसाब से अप्लाई करें अपना वीज़ा। उनको कोई अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई डिले है या कुछ है। तो आप लोग नॉर्मल अपना काम करें, परेशान अभी आप लोग मत हों। जैसे ही अगर कोई अपडेट इस हवाले से आती है तो आई विल श्योरली शेयर इट विद यू गाइस। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एचएमआरसी
गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है और डायरेक्टली जो है वो क्वीन के अंडर आता है, तो उसकी वर्किंग पर इम्पैक्ट तो आएगा, बट अब वो इम्पैक्ट किस लेवल का और किस नौइयत का होगा उसका अंदाज़ा अभी लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करेंगी और क्वीन की डेथ से जुड़ी और चीज़ें अनफोल्ड होंगी आने वाले दिनों में, तो जाहिर है कि आपको बेहतर तरीके से मैं इस बारे में बता सकती हूँ कि क्या होगा। बट आज की डेट में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है, आप लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कोशिश करें, अगर आप लोग प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं तो आप लोग वो ले सकते हैं। उसमें ये है कि फ्यूनरल क्वीन का जब होना है 10 दिन से 12 दिन के टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूनरल किया जाएगा, तो उससे पहले आपका वीज़ा आ जाएगा अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हो रहे हैं तो। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एंड देन आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ों का पता लग जाएगा। तो अभी तो कंट्री में बहुत एक शॉक की स्टेट है और लोगों को भी अभी प्रॉपर इतना नहीं पता लगा कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। ऑब्वियसली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया अराउंड 6:37 इवनिंग में, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त, अगर आप लंदन साइड की न्यूज़ देखें तो बकिंगम पैलेस के बाहर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर फ्लावर्स रख रहे हैं, अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं, अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं, और जो सोग है उसके अंदर वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर स्कॉटलैंड में, क्योंकि बालमोरल जो है कैसल जो है, बालमोरल कैसल वो स्कॉटलैंड में है, एबरडीन शायर के अंदर, और वहाँ पर मलका की डेथ हुई है बिकॉज़ मलका को वो बहुत मलका के दिल के करीब था और वो हमेशा ज़्यादा टाइम वहाँ पर गुजारती थी, अपना पर्सनल टाइम वहाँ वो इंजॉय करती थी हमेशा आकर, और डेथ भी उनका क्योंकि वहीं पर हुआ है तो वहाँ भी काफ़ी लोग गैदर होना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर वो फ्लावर बुकेज जो हैं वो रख रहे हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पर किया जाता है, यही इनका प्रोटोकॉल है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, देन आई विल श्योरली लेट यू नो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू गाइज in another video. Take very good care of yourself. Bye bye.